साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है हम सभी साथियों को टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए आज पार्ट 2 होने वाला दोस्तों, इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके दोस्तों, नहीं देखे तो पहले उसको जाकर देख लीजिए। 1 से 50 तक देखने को वहाँ मिले पार्ट 1 में। पार्ट 2 में देखने मिलेगा दोस्तों 51 से लेकर 100 तक प्रश्न देखने मिलेगा दोस्तों। ये चैप्टर 1 का है, आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से टेस्ट दे पाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर उठा पाएंगे। आप लोग पहले तो देखिए टेस्ट दीजिए, देखिए दोस्तों कि प्राचीन इतिहास में से चैप्टर 1 में कितना आप सही कर पाते दोस्तों। क्या आप पढ़े हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे तो दोस्तों 50 में से कम आपको 45-46 सही होने वाला है। नहीं पढ़े तो दोस्तों तो फिर तो गलत होने वाला है। आप लोग अच्छे से पहले टेस्ट दीजिए, देखिए कि कितना 50 में सही कर पाते दोस्तों, और कमेंट में लास्ट में आपको बता देना पड़ेगा कि 50 में आप कितना सही कर पाए और कितना गलत होता है दोस्तों। इतना सा काम तो आप लोग का बनता है, आप लोग जरूर करेंगे दोस्तों। देखिए किसी भी टेस्ट को देने से पहले आप लोग नंबरिंग कर लिया कीजिए दोस्तों, उससे अंदाजा और अनुभव होगा कि हम 50 में से कितना सही और कितना गलत करते हैं। इससे आपको जीके जीएस में क्या हो विश्वास और अपने आपको आत्मविश्वास होगा कि हम कितना सही और कितना गलत कर पाते हैं। चलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। आशा करते दोस्तों सरस्वती पूजा आ चुका, सरस्वती माँ का पूजा आप लोग जरूर कीजिएगा और माँ का सेवा जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए और क्लास को जाते जाते भाई बहन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग परिवार में पहले शामिल हो जी नहीं हुए हैं तो, और सेशन को लाइक करके अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न का दोस्तों। और कितने भाई बहन ने मैसेज किए थे दोस्तों कि रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट लाइए। देखिए मेरे भाई बहन हम जरूर आपके लिए लाएंगे दोस्तों, आपके लिए हम तैयार है दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हम आपके लिए तैयार हैं करने के लिए दोस्तों, बहुत जल्दी लाने वाले हैं। और कितने भाई बहन ने खान सर का भी सेट कर लिए कि बोले थे सर कि हमको वो उनका भी करवाइए दोस्तों, उनका भी प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं बहुत जल्दी, और आपको बीच बीच में करवा भी रहे हैं दोस्तों। जैसे विजयनगर करवा दिए दोस्तों, मुगल वंश करवाने वाले हैं, बहुत सारा टॉपिक तो करवा रहे खान सर का जो मेन टॉपिक होता है दोस्तों। एक दिन आपका संडे जब आएगा ना दोस्तों, प्राचीन इतिहास के 120 प्रश्न आपके एक साथ ला देंगे दोस्तों, ठीक है। तो लॉन्ग वीडियो होगा दोस्तों, आप लोग का मैनेज कर लीजिएगा। 120 प्रश्न का प्राचीन इतिहास से फिर से आपको खान सर प्रॉपर ला देंगे दोस्तों, ठीक है। प्राचीन इतिहास जो ज्ञान मित्र सर का पढ़ ही रहे, इनके साथ साथ आपको खान सर का भी ला देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न को। सेशन को लाइक ना किया दोस्तों, लाइक करके पहला प्रश्न को पढ़िए और अच्छे से कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। आप लोग तैयार है दोस्तों। चलिए 51 प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है दोस्तों यजुर्वेद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि कथन पर विचार करने कह रहा है, तो 51 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों, ठीक है। यहाँ कहता है दोस्तों यजुर्वेद के संदर्भ में, तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों यह वेद गद एवं पद दोनों में से और मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित का अर्थवेद कहते हैं दोस्तों। क्या ये आपको पॉइंट सही लग रहा है? तो ये आपको सही लग रहा है तो आपको यहाँ पे टिक कर लीजिए, सही है। दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों यजुर्वेद के दो भाग हैं, यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्या आपको ये पॉइंट सही लग रहा है? तो आपको इसको भी टिक कर सकते हैं, ये दोनों ही पॉइंट आपका सही लग रहा है। तीसरा पॉइंट को पढ़ लीजिए। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो ईसावक से उपनिदेश है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से दोस्तों, ये तीनों ही पॉइंट आपका सही होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 1 2 3 तीनों ही पॉइंट यजुर्वेद के संदर्भ में सही है दोस्तों, आप लोग सही से टिक कर लेंगे। देखिए साथियों 52 प्रश्न में कहता है कठोपनिदेश, ईशोपनिदेश, श्वेताश्वरो उपनिदेश तथा मैत्रेयानी उपनिदेश जो है किस वेद के प्रमुख उपनिदेश है दोस्तों। ये आपको प्रश्न को अच्छे समझना पड़ेगा। ये प्रश्न एग्जाम में हॉल में आपको देखने को मिल सकता है, एग्जाम बिहार एसआई सबके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को पहले देख लीजिए तभी आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों, ठीक है। आंसर तो आप लोग का आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखने के बाद आप लोग आंसर अच्छे से दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं, यजुर्वेद इनका सही होता है ऑप्शन और बी दोस्तों। यहाँ पे आप 53 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। कहता है यहाँ पे कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। ये देखिए पॉइंट प्रश्न पूछा गया दोस्तों कितने एग्जाम में, सभी को पता दोस्तों कि सामवेद को हम लोग कहते हैं कि संगीत का जनक दोस्तों। देखिए याद करवा दें आपको, देखिए कभी भी संगीत कब होता है दोस्तों, शाम के टाइम में होता है दोस्तों सामवेद। संगीत किस टाइम में होता है दोस्तों, शाम में, तो इसलिए सामवेद हो जाएगा दोस्तों। आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे। जो पूछे दोस्तों भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो इनका करेक्ट आंसर होगा सामवेद। आप लोग याद रखें प्रश्न को। यहाँ पे 54 में प्रश्न कहता है दोस्तों किस वेद का संकलन जो है ऋग्वेद आधारित है। करेक्ट, किस वेद का जो संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, आपको बताना पड़ेगा। 54 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे होता है दोस्तों सामवेद, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन और बी इनका सही आंसर होता है। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे कहता है 55 नंबर प्रश्न में कि छंदयोग तथा जमनीय किस वेद का प्रमुख उपनिदेश है दोस्तों। यहाँ पे 55 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। 55वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों सामवेद, इनका भी आंसर सामवेद होगा। यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा तभी आंसर आप लिख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ कहता है 56 नंबर प्रश्न में अर्थवेद के अंतर्गत कितने प्रमुख उपनिदेश है दोस्तों। ये पॉइंट तो आपको पहले प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा तभी राइट आंसर बता पाइएगा। अर्थवेद के अंतर्गत कितने प्रमुख उपनिदेश है दोस्तों, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे पहले प्रश्न को पढ़िए और राइट आंसर आप लोग दे दीजिए। यहाँ पे आप लोग आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे कि
किसकी मुंडकोपनिदेश दे रहे, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों। प्रश्नोपनिदेश दे रहे दोस्तों, यहाँ पे मांडुक्योपनिदेश दे रहे, तीनों ही यहाँ पे सही होता है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 1 2 3 इनका करेक्ट आंसर होगा, अर्थवेद के अंतर्गत आता है उपनिदेश। यहाँ पे आप पढ़ पाए दोस्तों 57 प्रश्न में कहता है कि अर्थवेद में वर्णित सभा और समिति को किसकी पुत्रियों कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे 57 प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए, तब आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। अर्थवेद में वर्णित सभा और समिति को किसकी पुत्रियों कहा गया है। 57 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे प्रजापति इनका सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। अर्थवेद में वर्णित सभा और समिति को किसकी पुत्रियों कहा गया है, प्रजापति इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 58 प्रश्नों को पढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है दोस्तों सत्य साहित्री संहिता निम्न में से किस ग्रंथ का उपनाम है, आपको बताना पड़े दोस्तों। यहाँ पे कहता है सत्य शास्त्री जो है संहिता निम्न में से किस ग्रंथ को कहा गया है, उपनाम का उपनाम है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 58 प्रश्न का यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसका जो उपनाम होता है महाभारत, इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी डी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग 59 प्रश्न को पढ़ पाएंगे अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे पढ़िए, कहता है वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही कर्म आपको कौन सा होगा। आपको प्रश्न को पहले तो देखिए सही कर्म, और आपको एक दो कथन वाला सवाल तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलत कर देते हैं। इसके लिए आपको अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा। वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार कार्य आपको सही कर्म में कौन सा होगा, आपको बताना पड़ेगा। 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, धैर्यता से दीजिए दोस्तों, घबराना नहीं, घबराना भी नहीं है, आराम से आपको आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग का आंसर आता है दोस्तों, यहाँ पे संहिता आता है दोस्तों, उसके बाद आता है ब्राह्म ग्रंथ, उस अरण्यका और उपनिदेश आता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप 60 प्रश्नों को पढ़ेंगे। यहाँ कहता है दोस्तों वेद और पाठ्यकर्ता इसमें कौन कौन सा होगा, आपको मिलान करना पड़ेगा। 60 नंबर प्रश्न का क्या देते हैं दोस्तों, ये तो सभी को पता है दोस्तों, ये सभी मेरे भाई बहन को मालूम है, आप लोग अच्छे से टिक कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मिलान कर पा रहे हैं। यहाँ पे ऋग्वेद का क्या होता है दोस्तों, होत्री आता है दोस्तों। ऋग्वेद का पाठ्यकर्ता कौन है दोस्तों, होत्री को कहा जाता है। यजुर्वेद को क्या कहते हैं दोस्तों, यजुर्वेद को दोस्तों कहते हैं अर्धयुग, इनको कहते हैं अर्धयुग कहा जाता है दोस्तों। सामवेद को क्या कहते हैं दोस्तों, सामवेद को आप लोग कहते हैं उद्गाता सामवेद को कहते हैं दोस्तों। उसके बाद अर्थवेद आता है, तो यहाँ पे अर्थवेद को ब्राह्मण कहा जाता है दोस्तों। अर्थवेद को कौन, ब्राह्मण, इनका राइट आंसर होता है। आप लोग फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार प्रश्न को याद रखेंगे अच्छे से दोस्तों। ऋग्वेद में कहते हैं होत्री को पाठकर्ता को, यजुर्वेद को कहते हैं अर्धयुग, सामवेद को कहते हैं उद्गाता, और अर्थवेद को कहते हैं ब्राह्मण। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक बार 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ पे तो आप लोग मिलाने के बाद वीडियो को रोकेंगे, तभी आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। आप चलेंगे 61 नंबर प्रश्न को पढ़ लेंगे। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई थी दोस्तों, ये प्रश्न तो एग्जाम हॉल में, बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई है, 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, आप लोग फटाफट बता दीजिए। यहाँ पे वेदांग हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, वेदों को समझने के लिए क्या है, वेदांग है दोस्तों। यहाँ पे वेदों की संख्या कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 4 होता है। अब वेदांग पूछे तो 6 होता है दोस्तों। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेता दोस्तों, वेदों की संख्या 4 और वेदांग की संख्या 6। ठीक है, आप लोग 60 नंबर प्रश्न कह रहा है मिलान करने का दोस्तों, आप लोग मिलान कीजिए। इसमें से मिलान करने कह रहा है दोस्तों, वेदांग और शाब्दिक अर्थ आपको मिलान करना पड़ेगा, और वेदांग और शाब्दिक अर्थ को आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। इनमें कौन कौन सा सही वर्ड होगा, आपको मिलान करना पड़ेगा। आप लोग करना स्टार्ट कर चुके दोस्तों, कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न एक ना एक पूछा जाता है। ठीक है, शिक्षा को दोस्तों होता है उच्चारण विधि होता है दोस्तों। ठीक है, ज्योतिष को हम लोग कहते हैं भाग्यफल। ज्योतिष को क्या कहते हैं, नहीं कहते दोस्तों कि भाग्य में क्या होगा दोस्तों, ज्योतिष क्या होता है भाग्यफल। कल्प का क्या होता है दोस्तों, कल्प का आप लोग क्या टिक करें, कल्प का होता है दोस्तों कर्मकांड। देखिए आराम से बता रहे दोस्तों, ये याद रखिएगा, हर बार में टिक नहीं करना आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग टिक करना मिस्टेक कर देंगे। शिक्षा का होता है दोस्तों उच्चारण विधि, ज्योतिष का होता है दोस्तों भाग्यफल, कल्प का होता है कर्मकांड, व्याकरण का क्या होता है दोस्तों, व्याकरण तो सभी को पता है दोस्तों, शब्द उत्पत्ति होता है दोस्तों। व्याकरण क्या होता है, शब्द उत्पत्ति होता है दोस्तों। निरुक्त क्या होता है, निरुक्त क्या आप लोग क्या टिक करेंगे दोस्तों, निरुक्त क्या होता है भाषा विज्ञान। निरुक्त क्या होता है दोस्तों, भाषा विज्ञान होता है। छंद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है चतुर्थी श्लोक इनका सही आंसर होता है। आप लोग इनका क्या करेक्ट किए हैं दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को रोकेंगे और लिखने के बाद आपका आंसर पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। आप 63 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। कहता है दोस्तों यहाँ पे कि वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों के समय आता है, निम्न में से कौन सा महाकाव्य है। प्रश्न को फिर से एक रिपीट कर देते दोस्तों 63 नंबर प्रश्न का। वैदिक साहित्य के बाद कह रहा दोस्तों यहाँ पे भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है, निम्न में से कौन सा जो महाकाव्य है
63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग देते दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही सही है, महाभारत और रामायण इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इनमें कहता है दोस्तों महाभारत और रामायण दोनों ही सही है। दोनों ही प्रश्न का एक एक प्रश्न आपसे पूछते हो दोस्तों, आप लोग आशा करते हैं आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा महाभारत किसने लिखा है, रामायण किसने लिखा, दोनों ही लेखक आपको यहाँ पे लिखने वाला का नाम आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 64 प्रश्न का राइट आंसर दे पाएंगे, अच्छे से पढ़िएगा। किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों को संघर्ष करने का वर्णन मिलता है, आपको ये 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा। 64 प्रश्न का कहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामायण इनका करेक्ट आंसर हो दोस्तों। कहता है कि किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है दोस्तों, ये रामायण में मिलता है दोस्तों। यहाँ पे 64 का राइट आंसर आप लोग देते हैं, रामायण इनका सही आंसर होता है। आप लोग चलें दोस्तों यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न को पढ़ पाएंगे अच्छे से। कहता है किस ग्रंथ में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा कर्मबद्ध वर्णन मिलता है, आप लोग 65 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों। यहाँ पे 65 का प्रश्न का राइट आंसर देते हैं पुराण, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होगा दोस्तों। किस ग्रंथ में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा कर्मपद जो है वर्णन मिलता है दोस्तों, यहाँ पे पुराण होता है दोस्तों। पुराणों संख्या कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। आप लोग ठीक करेंगे दोस्तों, पुराणों संख्या कितना 18 होता है। हम लोग चलें दोस्तों यहाँ पे कि 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता किसे माना जाता है दोस्तों, ये प्रश्न तो एग्जाम में पूछने का चांस है। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता किसे माना जाता है, 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देते हैं दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही दे रहे दोस्तों, यहाँ पे इन आप लोग दे रहे हैं, लोम हर्ष दे रहे दोस्तों, यहाँ पे उग्र श्रवा दे रहे दोस्तों, तो दोनों ही इनका पॉइंट सही आंसर होता है। यहाँ पे पॉइंट को फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे, पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता किसे माना जाता है दोस्तों, लोमहर्ष और उग्र श्रवा को माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या देता है। तो यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पे कि पुराणों और प्राचीन काल से लेकर डैश काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचित कराते हैं दोस्तों। यहाँ प्रश्न को फिर से रिपीट कर देते हैं, तभी आप लोग आंसर बता दीजिएगा दोस्तों कमेंट में। पुराण की जो है पुराण प्राचीन काल से लेकर डैश काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचित कराते हैं। 67 का राइट आंसर आप लोग देते हैं दोस्तों, यहाँ पे गुप्त काल इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों, गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचित कराते हैं दोस्तों। यहाँ पे 68 में प्रश्न में कहता है बौद्ध साहित्य ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा होगा, 68 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग दे रहे त्रिपिटक इनका सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। बौद्ध साहित्य ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण दे रहे दोस्तों, यहाँ पे त्रिपिटक इनका करेक्ट आंसर दोस्तों। ये एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, ये प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे 69वें प्रश्न में कहता दोस्तों 69 प्रश्न में कि त्रिपिटक बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, इसके 3 भाग में से कौन सा नहीं है। आपको 59 नंबर प्रश्न 69 का राइट आंसर देना चाहिए दोस्तों, आप लोग फटाफट दे दीजिएगा कमेंट में। 3 में से आपको सभी दे रहे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर डी नंबर होगा दोस्तों। तो सुत पिटक होगा, विनय पिटक और अभिमत पिटक, इनका तीनों ही सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होता है। आप 70 प्रश्न को अच्छे बता पाएंगे दोस्तों, अच्छे से सभी को बता देंगे आप लोग अच्छे से। यहाँ पे करेक्ट कि आपको मिलान करना पड़े दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को आप लोग मिलान कीजिए, अच्छे से पहले देख लीजिएगा, स्क्रीन पे दिखता होगा, तो वीडियो को रोक कर आप लोग मिलान कर लीजिए। यहाँ पे 70 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, विनय पीटक का होता है दोस्तों संघ संबंधित नियम है दोस्तों। सुत पीटक का संबंध किससे संबंधित है दोस्तों, धार्मिक सिद्धांत और धार्मिक उपदेश के संग्रह है दोस्तों। अभिमत पीटक का होता है दोस्तों दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कहाँ दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। आप चलेंगे 71 प्रश्न में दोस्तों, यहाँ पे देखते चलिए, कम समय आपको ज़्यादा देने की क्वेश्चन को कोशिश करते दोस्तों, आप लोग अच्छे समझिए। और सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, अभी तक ना किए तो एक लाइक कर लीजिए, अपना परिवार में शामिल हो जाइए। इतना सा काम तो आप लोग का भाई बहन का होता दोस्तों, अपना छोटे भाई की मदद करने के लिए आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए दोस्तों। कह रहा है कि किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों का संघर्षण वर्णन मिलता है। 71 प्रश्न का फिर से लग रहा है रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो यहाँ फिर से आप लोग प्रश्न का वही आंसर देंगे, रामायण इनका सही आंसर देंगे। यहाँ पे 72 प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। कहता है दोस्तों कि निम्न में से किन 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। आप 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, निम्न में से जो है किन 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, आप बता पाएंगे। 72वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा तो राइट आंसर आप लोग बता देंगे दोस्तों। यहाँ पे सभी मेरे भाई बहन अच्छे हैं और आप आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों सी नंबर 1 और 2 इनका दीपवंश और महावंश इनका सही आंसर होता है, इनका सही और 1 और 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी में देख रखा है 1 2, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 73वां प्रश्न में कहता है दोस्तों बौद्ध धर्म से है, यहाँ कहता है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ डैश है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही आंसर होगा। 73 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों कथा वस्तु इनका सही आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर कथा वस्तु हो जाएगा। यहाँ पे 74 प्रश्न में कहता है दोस्तों क्या, ललित विस्तार और दिव्यावादन बौद्ध धर्म के किस
संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है, आपको बताना पड़ेगा। 74 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? ललित विस्तार और दिव्यावादन बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? 74 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते दोस्तों? आप लोग फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग आंसर दीजिए और राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे आप लोग दे रहे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या यहाँ लिखा है दोस्तों। यहाँ पे उनके अनुसार आप लोग आंसर दे दीजिए। यहाँ पे आप लोग दे रहे दोस्तों क्या महायान दे रहे दोस्तों, तो आप लोग सही दे रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है 74 प्रश्न का। आप 75 प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आप लोग भी दे पाएंगे अच्छे से मेरे दोस्तों। आप लोग 75 प्रश्न को देखिए यहाँ पे कराए कि कौन सा बोले तो कथन सही गलत आपको ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, तो इसमें सारा स्टूडेंट क्या आता है गलत कर देते हैं टॉपिक को। यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से तभी तो आप लोग दे पाएंगे। कहता है दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यहाँ पे सही करें। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कौन सही नहीं दिख रहा है? यहाँ पे तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, कल्पसूत्र की रचना जैनक ने की थी दोस्तों, ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही नहीं होता है। आप लोग प्रश्न तीनों ही पॉइंट इनका सही था दोस्तों। यहाँ पे 76 प्रश्न को अच्छे से देखेंगे तो कहता है दोस्तों निम्न में से जो है किस बौद्ध ग्रंथ बौद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। यहाँ पे 76 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। 76 में कहता है दोस्तों आप लोग आंसर देना स्टार्ट कर चुके मेरे भाई बहन ने। ललित विस्तार इनका सही आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। आप 77 प्रश्न को राइट आंसर दे पाएंगे अच्छे से दीजिए। यहाँ कहता है दोस्तों कि कौन सा बौद्ध साहित्य अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक शासकों के विषय में जानकारी मिलती है? आप 77 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट जातक इनका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर जातक हो जाएगा। आप 78 प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ कहता है ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पहले अच्छे से धर लीजिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ कहता है परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र कलिका पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? ये प्रश्न को 78 प्रश्न में कहता है जो है किस धर्म के संबंधित है, सारा प्रमुख ग्रंथ है आपको बताना पड़ेगा। 78 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों? ये सारा जो है दोस्तों प्रमुख ग्रंथ जो है संबंधित है जैन धर्म से, आप लोग याद रखेंगे। इनका बी नंबर सही आंसर होता दोस्तों। 79 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे पाएंगे अच्छे से दोस्तों। यहाँ कहता है जैन साहित्य को डैश कहा गया दोस्तों, जैन साहित्य को डैश कहा जाता है। 79 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों आगमन कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे कहते हैं आगमन कहा जाता है जैन साहित्य को, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 80वें प्रश्न को दे पाएंगे अच्छे से दोस्तों। यहाँ कहता है आदिकाल से लेकर दोस्तों 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के ऐतिहासिक के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलता है? आप 80वें प्रश्न को राइट आंसर दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 80वें प्रश्न को राइट आंसर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन बी राजतरंगी इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है। आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के आरंभ के तक कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलता है? राजतरंगी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये प्रश्न कितनी बार पूछ चुका दोस्तों? कश्मीर के इतिहास के बारे में शॉर्टकट पूछता है दोस्तों, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक मिलता है? तो राजतरंगी इनका सही आंसर होता है। क्या आप लोग मिलान चिन्ह फिर से दोस्तों यहाँ पे करना तैयार है दोस्तों? कर लीजिए फटाफट। मिलान करने का पुस्तक और लेखक के बारे में यहाँ पे आपको देखिए अगले क्लास में बता चुके दोस्तों। पुस्तक से 1 न 2 प्रश्न आता ही आता है दोस्तों। पुस्तक का प्रश्न आप लोग लेना चाहते हैं क्लास में दोस्तों एक साथ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप लोग याद कर लीजिए। पुस्तक में बहुत सारा आपको बुक में दिया हुआ है दोस्तों। लुसेंट में हर एक पुस्तक बुक में दोस्तों दिया हुआ है लेखक और जो पुस्तक और लेखक उनका नाम, उनको वहाँ पर याद कर लीजिए दोस्तों। जैसा सुविधा मिले जहाँ मिले दोस्तों, ये नहीं करे दोस्तों यहाँ पे ही जहाँ आपको सुविधा मिले दोस्तों वहाँ से याद कीजिए। आपको वर्दी लेना ही लेना है किसी भी हाल में। हम वो नहीं करें दोस्तों यहीं आपको क्लास में करना, नहीं, आपको जहां सुविधा मिले दोस्तों, जिस हाल में मिले, पर आपको किसी पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, टॉपिक क्लियर करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे 81 प्रश्न में कहता है पुस्तक और लेखक का आपको मिलान करने का है दोस्तों। मिलान फटाफट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे किन किन का पुस्तक का लेखक है। यहाँ पे कार्तिका कहता है दोस्तों, कार्तिका का लेखक कौन है? काव्ययान। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए का जो है 2 नंबर होगा। रामचरित्र जो है दोस्तों लेखक कौन? रामचरित्र का आप लोग दे दोस्तों यहाँ पे संध्याकर नंदी दे दोस्तों। यहाँ पे 3 नंबर इनका सही आंसर होगा। गोडवोह दोस्तों सी नंबर का गोडवोह का क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आप लोग दे रहे वाक्यति, इनका सही आंसर दे रहे दोस्तों 1 नंबर। नीति सार का दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन? नीति सार का डी का आप लोग क्या दे रहे दोस्तों? यहाँ पे दे रहे कामदंड, यहाँ पे हो रहा नीति सार का कामदंड होगा। यहाँ पे वृत्त कथा मंजरी का हेमेंद्र हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में लिख लीजिए, इसमें से 1-2 प्रश्न आएगा जरूर दोस्तों आप लोग, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे स्टूडेंट है, आप लोग कर लेंगे, ऐसा देख लेते हैं। हम लोग आगे प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न को कहता है 82 प्रश्न में कि बंगाल के किस शासक की जीवन कथा
कथा पर आधारित रामचरित पुस्तक की रचना संध्याकार नंदी ने की थी। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा 82वां प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग करें दोस्तों। बंगाल के किसी शासक की जीवनी कथा पर आधारित रामचरित पुस्तक की रचना संध्याकार नंदी ने की थी रामपाल पर। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रामपाल इनका सही आंसर होता है। दोस्तों फिर से एक बार मिलान आ गया दोस्तों, यहाँ पे रचनाकार और संबंधित वंश आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। मुद्राक्षस का दोस्तों कौन सा जो संबंधित वंश होगा। 83 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग फटाफट देखते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना स्टार्ट कर चुके हैं आप लोग दे रहे दोस्तों। यहाँ पे मुद्राक्षस का मौर्यकाल होगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग 1 का 3 दे रहे दोस्तों। यहाँ कर लिखा है कि कथा सरी वे सागर जो यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों। यहाँ पे मौर्यकाल भी इनका भी दे रहे मौर्यकाल, तो आप लोग यहाँ पे बी का जो है यहाँ पे मौर्यकाल हो जाएगा दोस्तों। नीतीश सार का आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे वंश का क्या नीतीश सार का क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे हमको लग रहा है गुप्तकाल है, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, ए का गुप्तकाल होगा दोस्तों। यहाँ पे डी में लिखा है कि माल विगी निमित्रम जो है दोस्तों, यहाँ पे डी का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, डी का जो सुंगवंश से दे रहे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा महाभास का सुंगवंश इनका भी सही आंसर होगा दोस्तों। आप लोग एक बार मिलान अच्छे से कर लेंगे दोस्तों, आशा करते हैं। 83 प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे मिलान अच्छे से कर लिए हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पे 84 प्रश्न में कहता दोस्तों यूनान के प्राचीन लेखक में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है दोस्तों। यहाँ पे आपको 84 प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा। यूनान के प्राचीन लेखकों में से सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है। 84 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग ए और बी दोनों दे रहे हैं, तो आप लोग सही दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे टेटियस और हेरोडोटस इनका दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग 85 प्रश्न में फिर से कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन सुमिलित नहीं है, आपको कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों, ये नहीं वाला आपको बताना पड़ेगा। 85वां प्रश्न का राइट आंसर देते दोस्तों आप लोग फटाफट। टोलमी जो है यहाँ पे गलत दे रहे दोस्तों, इतिहास के पिता हेरोडोटस होता है ना कि टोलमी होता है दोस्तों, इसलिए गलत टॉपिक हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ऑप्शन हम लोग देखें दोस्तों। 86 प्रश्न में कहता है ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, ज्योग्राफी पुस्तक का जो है ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 86 प्रश्न का पुस्तक देखिए लेखक बताए थे, आपको याद रखिएगा यहाँ पे टोलमी होता है दोस्तों। टोलमी ज्योग्राफी पुस्तक का है, हेरोडोटस आपको इतिहास का पिता का जनक कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग 87 प्रश्न को पढ़ेंगे। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन है दोस्तों, 87 प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन थे, आपको बताना पड़ेगा। 87 का राइट आंसर क्या देते हैं, उपयुक्त में से सभी दे दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही आए थे दोस्तों, आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। 88 प्रश्न का राइट आंसर दे पाएंगे अच्छे से। कहता है सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूत थे, निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था, आपको बताना पड़ेगा। 88 प्रश्न का राइट आंसर क्या करा यहाँ पे कौन नहीं था, टेटियस इनमें से नहीं था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे 89 प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे कहता दोस्तों कि चीनी यात्रियों का कालानुसार आपको लिखें, आपको लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे चीनी यात्री कौन कौन आया था पहले। 89 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग पहले दे रहे दोस्तों, यहाँ पे आया था फैहान, ऑप्शन जो है ये नंबर आपका सही होगा। और फैहान पहले आया था, उसके बाद कौन आया था दोस्तों, यहाँ पे सुंग आया था दोस्तों, यहाँ पे ठीक है। अब देखिए बोलने में सुंग आया था दोस्तों। उसके बाद कौन आया था दोस्तों, यहाँ पे तीसरी में आया था इति सिंह दोस्तों, यहाँ पे ठीक है। और चौथी में आया था दोस्तों हेनसोंग। यहाँ पे देख लीजिए, एक में आया था फैहान, उसके बाद 4 यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे सी में दोस्तों, यहाँ पे सी इनका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न का 89 का सी नंबर आंसर होगा दोस्तों, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ लिखा कि संगवा गुफा किस समय की है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो संगवा गुफा किस समय की है आपको बताना पड़ेगा। 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ये मध्य पुराण पाषाण काल का दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है 90 का बी नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों सही। 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पे देख पाएंगे, करें यहाँ पे दोस्तों कि किस स्थल से मानव जो है 17वां समाधान के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, यहाँ पे 91 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों नर्मदा नदी, इनका सही नर्मदा घाटी इनका करेक्ट आंसर होगा। किस स्थल से मानव 17 समाधान के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, नर्मदा घाटी से मिले दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे। ये प्रश्न को पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, आप 92 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल से पुराण पाषाण कालीन जो है पुराण पाषाण कालीन संस्कृति का अवशेष नहीं प्राप्त हुए दोस्तों। ये प्रश्न तो अच्छे से पहले तो रोक लीजिए, तब इनको पहले तो आपको विचार करके आंसर देना पड़ेगा। आप लोग क्योंकि पढ़े हैं, आप लोग अच्छे से आंसर दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। यहाँ पे आप लोग जो सही आंसर दे दोस्तों, सिंधु नदी घाटी इनका करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। 93 प्रश्नों को पढ़िए और राइट आंसर दीजिए दोस्तों। किस पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है दोस्तों, ये तो आप लोग फटाफट बता दीजिए, आप लोग पढ़े हुए दोस्तों बुक में। आप लोग का आंसर क्या दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पे दे रहे हैं सोहन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल को कहा जाता है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखेंगे। 94 प्रश्नों को पढ़ेंगे अच्छे दोस्तों। यहाँ कहता है किस पुरापाषाण काल से वेबुल चॉपर तथा चॉपिंग
उपकरणों के साक्ष्य मिले दोस्तों यहाँ पे 94 प्रश्न को पहले पढ़िएगा, राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 94 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, 94 प्रश्न का आप लोग फटाफट कमेंट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 94 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे निम्न पूरा प्रश्न काल, फिर से आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो दोस्तों आप लोग सही आंसर है, आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही है, आपको कथन को सही बताना पड़ेगा। 95 का राइट आंसर क्या देते हैं, आप लोग पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तभी आप लोग आंसर दे पाएंगे। बार बार कहते हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग कितना देखते हैं हर बार में गलत आंसर दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए पेबुल का करे कि पत्थर उपकरण दोस्तों, ये भी आपको पॉइंट सही होता है। चॉपर कहता है बड़े आकार वाला उपकरण होता है दोस्तों। यहाँ पे चॉपिंग कहता है द्विधारी उपकरण दोस्तों। इनमें से सभी दे रहे दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर डी इनका तीनों ही पॉइंट इसका सही है। आप 96 प्रश्न को देखिए साथियों, 96 प्रश्न में कहता है कि इस प्रगति का जो है प्रागैतिहासिक काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई दोस्तों। यहीं पे आपको पॉइंट को बताना पड़ेगा। 96 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, आप सभी दोस्तों ने यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, मध्य पुरापाषाण काल दे रहे दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर होगा मध्य पुरापाषाण काल दोस्तों। यहाँ पे 97 प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। कहता है दोस्तों कि मध्य पाषाण काल के औजारों का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 97 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिएगा। 97 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता देंगे, क्वार्टर जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होता दोस्तों। यहाँ पे आप लोग 98 प्रश्न को दे पाएंगे अच्छे से। देखिए 98 प्रश्न का कहता है दोस्तों ब्लेड उपकरण किस काल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे 98 प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा। ब्लेड जो है करा है दोस्तों, यहाँ पे उपकरण जो है उच्च पुरापाषाण काल से जो है प्राप्त हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 98 प्रश्न का बी नंबर सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे सेशन का लास्ट 2 प्रश्न है दोस्तों, दोनों ही प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से आप लोग प्रश्न का जवाब दे देंगे दोस्तों। यहाँ पे 99 प्रश्न कहता है कि सोडा पुष्ट दोबाव क्षेत्र का एक उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है, किस राज्य में स्थित है दोस्तों। 99 प्रश्न का राइट आंसर देते दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए सही दे रहे दोस्तों, कर्नाटक सही आंसर होगा। 51 प्रश्न को दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कहता है माइक्रोलिथिक जो है अत्यंत छोटे उपकरण है, किस काल से प्राप्त हुआ है दोस्तों। 100 प्रश्न का राइट आंसर देते हैं तो आप लोग फटाफट दे रहे हैं मध्य पाषाण काल, तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 100 प्रश्न का। देखिए आपको आज जो है हम सेशन में टोटल कराए थे दोस्तों, आपको ये देखिए पहले 100 का ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। आज के सेशन में हम आपको करवा चुके थे दोस्तों, यहाँ 51 से लेकर 100 नंबर तक प्रश्न का होता दोस्तों। 50 क्वेश्चन, 50 में से कितना सही कर पाए दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और सेशन कैसा लगा दोस्तों आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा। क्लास में कोई कमी रहती दोस्तों सुझाव आप लोग देने के लिए तैयार रहिए दोस्तों। आप लोग कमेंट खुला आप लोग जरूर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और जाते जाते सभी भाई बहन को इतना सा कहेंगे कि सेशन को लाइक कर लीजिए, अपने परिवार में शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट करते रहिएगा अपने भाई को। उसके बाद आप सभी को लिए यहाँ तक बनने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।